15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रस्तावित है। माननीय सदस्य, आप खड़े होंगे तो ये भी खड़े होंगे, मुझे मत कहना, कोई खड़ा नहीं हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, टूटी फूटी सड़कें ही मिलेंगी। उनका बैठो, आप लोग बैठो, जी बैठो, लो बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ, उधर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु डीपीआर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपए के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु DPR बनवाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनवाया जाएगा। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटी से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, ST एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाइवलीहुड हेतु संबल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन करना प्रस्तावित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं सिविक एमेनिटीज यथा पार्किंग, रेनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बस स्टैंड आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इंप्लीमेंट किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस सिंगल विंडो की यूटिलिटी तथा एफिशिएंसी में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु कंपेटिटिव इंडेक्स जारी किया जाना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOUs के क्रियान्वयन को गति देने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए PMU का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है।
निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकास विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना भी प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्यों में ट्रेडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किए जाने तथा औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना सहित अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के साथ ही वर्तमान में स्थापित उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इस क्रम में पूर्व से स्थापित इंडस्ट्रियल एरियाज में आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेट्स में भी सीईटीपी स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही अर्थव्यवस्था की अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर दो लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाकर समुचित प्लानिंग हो सके, इस दृष्टि से पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहां एक ओर हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं, वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, वेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बरौली, धाव, कामा, डीक, देवमाली, ब्यावर, पिपलांतरी, राजसमंद, महनसर, झुंझुनू, भूरी पहाड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केमला, इंदरगढ़, बूंदी, रूसी रानी, दक्कन, अलवर, आभानेरी, दौसा, शेरगढ़, बारा एवं लाकोड़िया, मालपुरा, टोंक को विकसित किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित वॉर म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठजन को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3000 रुपए प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7500 रुपए प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी के रूप में विश्व विख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटकों को इंट्रा स्टेट ट्रैवल सुविधा के साथ ही सिटी टूर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बीओटी से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां बहुत ही सटीक हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ।